हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर ग्राउंड। तो प्रीलिम्स तो हो गया और मेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे ऑलमोस्ट हर बच्चे को डर लगता है, स्पेसिफिकली कौन सेक्शन में। हाँ, जीके भी एक सेक्शन है जिससे लोगों को डर लगता है, जीके जीएस। बट कॉन्स में अक्सर क्या होता है कि जो डीआई आती है वो ही मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब स्कोरिंग पैटर्न होता है। बट अक्सर करके डीआई में ही सबको डर लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप डीआई को कैसे मास्टर कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको आता सब कुछ है, बस कुछ थोड़ी चीज़ें होती हैं जिन्हें पॉलिश करने से आप उस चीज़ को मास्टर कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा था कि अगर आपके एक पर्टिकुलर जो प्री के मार्क्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर हैं या एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो चेकआउट करिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रीलिम्स के मार्क्स की चिंता नहीं करनी है, उसका वेट नहीं करना है, और मेंस की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है अगर आपके उस रेंज से मार्क्स ऊपर बन रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एक तरीके से हार्ट होता है कॉन्ट्स का, क्योंकि डायरेक्टली 20 से 25 नंबर आप उससे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने दो से तीन भी डीआई अगर सॉल्व कर ली तो आपके कुछ नंबर तो पक्के हो जाते हैं। भले ही उतना ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पाएंगे दो से तीन डीआई में, आपको जो बाकी होते हैं अप्रॉक्सीमेशन और ये सारी चीज़ें भी अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी। जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है या फिर जो मिसिंग नंबर सीरीज़ आती है, बहुत ट्रिकी आती है, उसमें ए एंड बी वाले ऑप्शंस में आती है, फिर स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाले में आती है। बट हाँ, अगर आप एक डीआई को डिकोड कर लेंगे तो आपके 5 से 4 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाते हैं। बट मेंस में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि डीआई लेंदी होती है, कैलकुलेटिव होती है और थोड़ी रीजनिंग बेस्ड होती है। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता, प्रीलिम्स में लेवल बहुत ईजी आता है डीआई का। आप ये समझिए उससे ट्रिपल टाइम्स डिफिकल्ट आता है मेंस में, क्योंकि हमें टाइम भी उतना अच्छा खासा दिया जाता है, तो उसके हिसाब से वो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी वैसे ही बनाएंगे। तो कुछ टिप्स जिससे आप अपनी डीआई की ग्रिप को और भी मजबूत कर सकते हैं। पहला, डोंट अटेम्प्ट ऑल। बच्चे क्या करते हैं, जो पहली डीआई उन्हें दिखती है वो सोचते हैं कि चलो चलो इसको करने की कोशिश करते हैं, और अगर ये कर ली तो 5 नंबर तो पक्के हैं। बट आपको सबसे पहले ये डिकोड करना है कि वो डीआई आपके लिए है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई आ जाती है और आपने अरिथमेटिक का ये टॉपिक छोड़ रखा है, फिर भी आपको वैल्यूज ईजी लगती हैं, तो आप सोचते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ये तो निकाल ही लेंगे। बट उसके अंदर ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि जो डीआई दिखने में जितनी सिंपल होगी उसकी वैल्यूज़ उतनी ही कैलकुलेटिव होंगी। तो वहाँ पे आपको बहुत ही प्रिसाइसली चॉइस करना है। दूसरा होता है स्मार्ट कैलकुलेशंस। हाँ, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस में आप जा रहे हो, तो ये उम्मीद तो मैं आपसे करती हूँ कि आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होगी। बस कुछ रेशियोज और कुछ परसेंटेजेस की वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, तब जाके आपकी डीआई की स्पीड तेज़ हो सकती है करने की सॉल्व। पहली बात, प्रायोरिटाइज इजी सेट्स। वही जो मैंने पॉइंट 1 में बोला कि आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको ये डिकोड करना है कि कौन सा इजी है। इजी आप सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को देख के लगा सकते हैं। कुछ बच्चे लेंथ ऑफ द क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि अरे बहुत लंबा है, मतलब तो सॉल्विंग हो गई, ज़्यादा इसमें सॉल्विंग होगी। बट ऐसा नहीं होता। अक्सर करके जो क्वेश्चन छोटा होता है उसकी वैल्यूज़ उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और ये सब आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे डेली। अगर आपको ये जानना है कि कौन से लेवल के मॉक टेस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्ज़ाम लेवल के होते हैं, कौन से ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो कि आपको सॉल्व करने चाहिए मेंस के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी। पांचवा, लोग ये सोच लेते हैं कि मेंस में तो बहुत टाइम मिलता है मैथ्स के लिए तो आराम से कर लेंगे। बट वो आराम से करने के चक्कर में वो एक डीआई आपके आराम से 15 मिनट ले जाती है, अगर आपकी स्पीड नहीं है और आपने गलत क्वेश्चन उठा लिया है तो टाइम देखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है मेंस में भी। नेक्स्ट, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। पहला, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल सेट। पहला तो आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मुझे वैल्यूज़ का कैलकुलेटिव लग रही हैं, परसेंटेज में वैल्यूज़ हैं, या डेसिमल बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, लाइक 0.32 0.66, ऐसी अगर आपको डिफ़िकल्ट डेसिमल में वैल्यूज़ लग रही हैं तो आप उसमें, मेरी ये राय है कि ज़्यादा टाइम आप वेस्ट ना करें ऐसे डीआईज में। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जितना कैलकुलेशन में उलझते चले जाएंगे उतना ही आपको अंदर से घबराहट होगी, और जितने आप प्रेशर में आ जाएंगे उतनी आप कैलकुलेशन एरर्स करने लगेंगे। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर पा रहे हैं?
अगर आप प्रेशर में आके कोई भी चीज़ करेंगे तो आप इजी से इजी कैलकुलेशन गलत कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसी डीआई उठा ली जिनकी वैल्यूज़ ही बेकार हैं तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपका पूरा टाइम उसी डीआई में चला जाएगा। सेकंड, आप अक्सर करके अर्थमेटिक के कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं जो जिनसे कि डीआई बन जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। तो अक्सर करके अगर आपने वो टॉपिक छोड़ा है अर्थमेटिक में तो आप उसको डीआई में बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, कोशिश भी ना करें। उसके अलावा आप दूसरा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें जिसका आपको लगता है कि आपकी अर्थमेटिक में हल्की सी ग्रिप है, आपको आइडिया है उस चीज़ का। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया, मॉक्स सॉल्व करें। मॉक सॉल्व करना सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके मार्क्स गेन करने का। आपको डीआई से अच्छे खासे 20 से 25 नंबर आप गेन कर सकते हैं और यही आपको फाइनल मार्क्स में लीड दिलवाएंगे। इसलिए ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मॉक्स का लेवल और कौन से मॉक्स अच्छे हैं, कौन से आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए वो जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना कर दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।